आज का क्लास वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल का भाग 2 है। और आज के इस भाग में हम लोग 2 टाइप के PYQ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो साधारण प्रश्न होंगे जो कि वर्गमूल और वर्ग पे डिपेंडेंट होंगे और घनमूल और घन पे डिपेंडेंट होंगे क्या। और दूसरे में जो है वर्गमूल पे आधारित विशेष प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए। क्लियर हुआ? तो आइए जो है पहला क्वेश्चन आपके पास है जो कि RRB कोलकाता 2005 में पूछा गया ना। क्या कह रहा है जी? अंडर रूट 0.121 का मान है, यानी 0.121 का वर्गमूल पूछ रहा है। क्या है? अंडर रूट 0.121। ऑप्शन दिया हुआ है बाबू। ए में है 0.11, बी में है 1.1, सी में है 0.011 और डी में है 1.01 और ई में है इनमें से कोई नहीं। क्या आपको लग रहा है? कुछ लग रहा है आपको? गेस? कोई गेस नहीं है। 121 देखकर कुछ लग रहा है क्या? 11 का है? नहीं लग रहा है कि सर ये 11 का है। लेकिन थोड़ा नीचे नहीं ध्यान दिए आप लोग। यदि आप थोड़ा सा एक स्टेप में आगे बढ़ाओ, मान लीजिए 121 लिखते हैं ऊपर, तो यहाँ हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो होगा। या 100 में थोड़ा हुआ जीरो, विषम में आ गया। तो फिर ऊपर वाले के लिए तो 11 लिख दीजिएगा, फिर नीचे वाले का तो वर्गमूल निकालना ना पड़ेगा आपको। यदि 100 रहता, यानी सम संख्या में रहता तो 100 का 10 हो जाता, 10,000 रहता तो 100 हो जाता। यानी हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ होने वाला नहीं। इसको जो है हमको भाग विधि से निकालना पड़ेगा, किसका वर्गमूल कितना होगा और कितना नहीं होगा। तो आप ले लीजिए, सिंपल सा आपको परिचय वाले वीडियो में कल बताए थे ना जी। निकालने का तरीका क्या है जी? क्या है जी? 121 यहाँ दशमलव है ना, इधर से 2 का पेयरिंग करेंगे, यहाँ 0 अपने मन से बैठा सकते हैं। अब यहाँ से कितना मिलाएगा बारे में? 3 से ना, 3 यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 3 यहाँ दशमलव बैठ जाएगा ना, या 9 3 12, फिर 1 0 आएगा, इसको जोड़िए 6 हो गया ना। अब बोलिए यहाँ क्या लिखा जाए? 4। तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। 4 से 4 चौका 16 और 6 चौका 24 है 25। क्लियर है? यहाँ देखिए 10 में से 6 गया 4 और फिर ये 10 में से 5 गया 5, ये कैंसिल हो गया ना। इसको आप चाहे तो जोड़ सकते हैं। 68 हुआ। यहाँ 68 है और यहाँ क्या है? 54 है, यानी इसके आधा से अधिक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ 5 या 5 से अधिक वाला आएगा। यदि 2 अंक तक ही लेते हैं, 2 अंक में आप पकड़िए। वैसे तो आप एक ही अंक में पकड़ सकते हैं, 2 अंक निकालने की जरूरत आपको नहीं है कि भाई 0.3 आया है और यहाँ तो ऑप्शन में कहीं 0.3 है ही नहीं। इसके बाद इसका मतलब हुआ इसका ऑप्शन जो आंसर होगा नॉन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ क्या? क्या नहीं में आप ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन तो आसान है। क्या है? अंडर रूट है 0.0625। 0.0625। तो यहाँ तो दिख रहा है कि इसको हटाएंगे तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो 625 25 का होता है, और ये हो गया 100 2.25 दशमलव 2 जीरो है नीचे, तो 2 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे। ऑप्शन नंबर कितना है? डी नंबर है RRB अहमदाबाद TA 2005। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 को 0 है 4। हाँ, 3 को 0 441 0.0004441। हटाओगे तो नीचे 6 हो जाएगा ना। सब में आ गया 0 5 6। ठीक है, इसका मतलब है सीधे 441 किसका होता है? 21 का होता है। नीचे 1000 हो जाएगा। पेयर को निकालेंगे ना, 3 जीरो निकल जाएगा। अब इसको बैठाओ, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 2 ही अंक है, तो 1 0 यहाँ बैठा देंगे और यहाँ तो सब हो गया। हो गया क्या? यानी 0.021 कितना है ऑप्शन? 0.021 सी नंबर। देखिए ग्रेजुएट लेवल देख रहे हैं ना, SSC का है क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर देखिए बाबू।
क्या है अंडर रूट 0.2 जी हाँ बोल रहे 0.2। अब बताइए फिर क्या करें, इसका भी हो जाएगा कितना होगा 20 मान के 100 से गुना करना पड़ता है। हाँ 20 मान के जी 20 मान के बनाएंगे ना। हाँ ये भाग विधि से। चलिए भाग विधि, तो भाग विधि से निकालिए। यानी तो नियरेस्ट ऑप्शन दिया है तो 4 को 16 ले तो भी हम देख सकते हैं, ये ऑप्शन से। यदि नियरेस्ट है तो मुझे लगे कि हाँ ये सेपरेटली हम जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका हम निकालेंगे तो यहाँ एक 0 दे दिए, तो हम देख रहे हैं कि 4 चौका क्या होगा 16। तो 4.4। अब देखिए ऑप्शन चेक कीजिए आप, ऑप्शन में एक ही है 0.4 के नियरेस्ट दिख रहा है ना। ए में है 0.632, फिर जो है बी में है 0.447, नॉन ऑफ दीज भी नहीं है कि हमको कंफ्यूज कर सके। इसका मतलब आंख मूंद के आप जो है इसका बी नंबर लगा सकते हैं। समझ गए बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखे क्या 0.09 क्या कह रहा है 0.09 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल मतलब यही बात हुआ 0.09। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 100 हो जाएगा ना। 9 का 3 और 100 का 10 यानी 0.3 यानी 0.3। इसके पहले 0 रखिए या नहीं रखिए उसके से मान में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। आप उसको लेकर ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एसएससी ग्रेजुएट लेवल का भी है। उसके बाद 6 नंबर सेम क्वेश्चन है क्या जी। नहीं अलग है, 90 अलग है, किया जाएगा। अलग है ना। 6 नंबर देखिए क्या है 0.9 नहीं है ना जी। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे। 100 से गुना करेंगे वो कहेगा सर 9 है तो 3 कर देंगे, 3 तरीके ना होगा, गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। क्योंकि नीचे इसको दशमलव को हटाओगे तो एक ही ना आएगा 10 आएगा ना जी। ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो। उसी केस में दशमलव हटाएंगे जब नीचे सम के रूप में जो है 0 आना चाहिए। 2 4 6 8 इस तरह आए तो आप हटा सकते हैं। तो इसको 90 मान लेंगे जी, यानी 90 मान के इसको बना सकते हैं। नहीं तो इस तरह से आप अपना जो तरीका है यहाँ उस हिसाब से बनाइए। 0.9 एक 0 बैठाएंगे ना तो 90 मान के इसको बनाइएगा तो कितना होगा 9 9। अब 9 के लिए देखिए दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बी है ना, बी नंबर एकदम दिया। बाकी सब एकदम दूर दूर है 0.3 0.03 0.33 देखिए ना खाली 3 दिया है। 3 दिया है ताकि बच्चा 3 3 का 9 समझे ना। तो ये हो गया बी नंबर इसका आंसर होगा। क्लियर है क्या सर। मेट्रो रेलवे। फिर ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर देखिए तो बना है मिलाइए आप लोग क्या कह रहा है। अंडर रूट दिया हुआ है 900 ना प्लस 0.09 फिर प्लस 0.050 कितना 0 है 5 0 के बाद 9 है 1 2 3 4 5 के बाद 9 यानी 6 और दशमलव के बाद 6 अंक है। इस समझ में आ गया आपको। यहाँ भी 2 है तो इसको हटा के 100 कर सकते हैं, इसको हटा के 1 पे 6 0 कर सकते हैं। 3 4 5 6 यहाँ के 30 हो जाएगा इसका ना। इसका देखो तो 9 का 3 हो जाएगा 3/10 यानी 0.3 होगा ना। यानी इसके पहले 0 लिख सकते हैं आप। अब प्लस यहाँ देखो तो 9 का 3 हो जाएगा 3/1000 तो 1000 है तो क्या करेंगे 0.003 3 अंक पहले दशमलव होना चाहिए। अब जोड़ लीजिए आप। जोड़ा जाएगा। अब जोड़ने के लिए आपको इस तरह जोड़ना आता है कि नहीं आता है, ये तीसरा चौथा क्लास में सिखाया गया होगा। अब नहीं आता है तो खड़िया के जोड़ लीजिएगा 30 है ना। 30 के बाद यहाँ 0 0 ना आएगा 0.3 यहाँ लिखाएगा। 3 यहाँ नहीं लिखाएगा इधर लिखाएगा क्योंकि उसके बाद में कितना 0 हम दे सकते हैं। फिर 0.003 यहाँ 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया और एक 30.303। ऑप्शन नंबर कितना है जी डी नंबर है। आरआरबी चेन्नई है ना। उसी को सर हम जोड़ा है। वाणिज्य क्लर्क और टीसी का 2001। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन में सेम है क्या सेम रिपीट कर दिया है। चलिए ठीक है इसको पहले आप नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो आप लोग क्या कह रहा है अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.0400 प्लस अंडर रूट 0. कितना 0 है जी 504 का मान निकालना। सेम क्वेश्चन है आप इसको बना के कमेंट करना। क्लियर है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है जी
0.324 इंटू 0.081 इंटू 4.624 बाई इतना का वर्गमूल है। वर्गमूल इसका भी निकालना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज्यादा करा रहा है, कंफ्यूज कर देगा, थोड़ा घबरा के आप छोड़ देंगे कि इसको छोड़ दे यार, इतना टफ काम कौन करेगा ना। लेकिन थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे आप तो हो सकता है। क्या है? 4.624 बाई 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64, यही ना है। पहले तो दशमलव का बहुत ज्यादा झमेला दिखाई दे रहा है। इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब ये रूट में रहेगा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा दिख रहा है तो पहले काउंट करो तो दशमलव के बाद कितना, 3 अंक, 3 6 अंक, अच्छा 3 यहाँ देखो तो 4 4 8 और 1 9, यानी नीचे वाला पूरा दशमलव खत्म हो गया। सोचना ही नहीं है अब दशमलव के बारे में हम लोग को। क्लियर हो गया? चलिए अगला स्टेप अब आइए इसमें। 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का स्क्वायर होता है। और 81 वो छोड़ दीजिए, 0.081 छोड़ दीजिए, 81 पड़ी उसको सीधे, क्योंकि डेसिमल का काम खत्म है। 46 24 किसका स्क्वायर होता है? 68 का होता है। 125 ये 125 का होगा। 15,625 125 का, सब ये आप ब्रैकेट्स लगा लेना जो बोला, ठीक है। इंटू ये किसका? 17 का होगा, और ये 27 का होगा, फिर 8 का होगा। तो यानी स्क्वायर सब है तो रूट से बाहर निकल जाएगा। यह हो जाएगा 18 इंटू 9 इंटू 68 बटा 125 गुणे 17 गुणे 27 गुणे 8। अब तो इसको गुणा भाग कर सकते हो आप। 17 चौका 68, फिर 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 तरीका 27, 3 तरीका 9, कट गया सब क्या? 3 बट्टा 125, 3 बट्टा 125। आंसर आपका बट्टा में दिया कि डेसिमल में दिया? तो क्या करोगे शॉर्टली काम करने के लिए? 125 का गुणज कितना होगा? 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 125 को 4 से गुणा करोगे तो 500 हो जाएगा, और 8 से गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा। 8 से गुणा कर लो, 8 बाई 8 से मैथ में काम हो सकता है ना। 8 से 24 और ये हो जाएगा 1000। 3 अंक पहले दशमलव बैठा दो। हेलो, क्या समझ पाए बात को? जी सर, हो गया आपका। नीचे 0 आता है तो दशमलव बैठाने का समय आता है। नीचे यदि 0 सिर्फ है तो 3 0 है तो 3 अंक पहले दशमलव बैठ जाएगा। या तो आप 3 में 125 से भाग देकर लिखो, नहीं तो मैथ का जो एडवांस रूल है कि भाई ऊपर नीचे किसी से भी गुणा कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो गुणा भाग करने का नियम है तो कर लीजिए। हम कर लिए, नीचे सिर्फ 0 वाला आ गया और 8 तरीका 24 आ गया, बैठा आसानी हो गया हमको। 3 अंक पहले हम बैठा दिए तो 500 से फिर भाग में देना पड़ता है हमको। 1000 करेगा तो जैसे हम 4 से गुणा करते तो 500 होता, तो सिर्फ उसमें 0 थोड़ा 5 भी तो आ गया, फिर काटना भाग तो करना ही पड़ता। तो हम ऐसा सोचे कि नीचे सिर्फ 0 वाला है, या तो 10 है, नहीं तो 100 है, नहीं तो 1000 है, नहीं तो 2000 है। जैसा विकल्प बनता है तो ला लीजिएगा, आपको भाग देने में आसानी होगी। समझ पाए बात को? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या लग रहा है बन जाएगा? इसी तरह का है, बन जाएगा ना। चलिए तो आप इसको बना के कमेंट करेंगे, 11 नंबर को भी कमेंट कीजिएगा। एसएससी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब जो है टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जी सर। वर्गमूल पर विशेष प्रश्न, विशिष्ट क्वेश्चन जो है जो कि स्क्वायर रूट पे पूछे गए हैं, उसको लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बाबू, यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो अंडर रूट 0 कितना है? 5 0 है और 8 4 1 बराबर है। क्या दिया है? 841 का वर्गमूल दिया है 29। कितना दिया है? वैसे 29 होता ही है, लेकिन दे दिया है आपकी सहूलियत के लिए कि आपको सोचना ना पड़े। क्या जरूर है कि नहीं भी देगा तो ये मान जो पूछ रहा है उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो है 0.1234 5 और 841, तो 5 3 8 हो गया ना। तो सिंपली आप जान गए
कि ये 8 भी जीरो होगा नीचे ना, 4 5 6 7 8, तो 4 को बाहर निकल जाएगा, तो 4 को जीरो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है 0.4 अंक पहले रहेगा। तो यदि ऑप्शन में 4 अंक पहले दशमलव दे रहा है तो आंख मूंद के काम कर लीजिए, ठीक है। ये दिख गया कि यहाँ दशमलव के बाद यदि 8 डिजिट है, इसका मतलब है कि नीचे जो है 8 को जीरो आएगा, 8 को जीरो आएगा यानी उसका आधा 4 होगा, तो 0.4 अंक पहले हो जाना चाहिए। तो वही से आंक मूंद के लगा लेंगे। जैसे 12 नंबर ऑप्शन में कितना है, जिसमें दशमलव के बाद 4 अंक हो, यानी 4 अंक पहले दशमलव, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी है, सी है ना। इस तरह भी हल करोगे तो यहाँ देखिए ये 841 का क्या हो गया 29, और यहाँ 1 पर 4 जीरो, या 4 अंक पहले दशमलव बैठा लो, तो 0.0029। जब 2 ही अंक है तो 2 अंक पहले और बैठाने के लिए 2 को जीरो पहले लगा देंगे, हो गया। ऐसे ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंडर रूट 40 96 बराबर 64 है, इसी टाइप का सवाल है ना बाबू। कितना दिया है इसका मान 64, तो क्या पूछा जा रहा है, देखिए तो उसी को 40.96 दशमलव इधर उधर करके उसी को बनाया ना। फिर जो है 0.4096, फिर प्लस 0.00004096 प्लस फिर क्या दिया है 3 जीरो, तीन जीरो नहीं होगा, 4 जीरो होगा, सब में न लाएगा। 1 2 यहाँ दशमलव बैठा लेना, 3 4 और 4 जीरो 9। ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि 40 96 का मान 64 है, तो इसका मान 64 होगा। और यहाँ देखिए 2 अंक है ना दशमलव के बाद, यानी उसको हटाएंगे तो नीचे 2 को जीरो आएगा, और रूट से निकालेंगे तो 1 जीरो रहेगा। सीधे डायरेक्ट काम कर सकते हो। तो 1 जीरो जब नीचे रहेगा, इसका मतलब है कि 1 अंक पहले लग जाएगा। इसको सीधे आप लिख सकते हो 6.4। वही काम यहाँ हो सकता है, 40 96 का मान 64 होगा, और जब यहाँ 4 को है 4 अंक पहले है, तो नीचे जो है 2 जीरो होगा, यानी यहाँ दशमलव लग जाएगा, लग जाएगा 2 अंक पहले। उसी तरह यहाँ देखिए 6 अंक ना, यानी 3 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो 3 अंक पहले लगेगा, तो यहाँ तो 64 है, तो यहाँ जीरो बैठा के दशमलव लगा देंगे। फिर यहाँ 8 को अंक है, यानी 4 अंक पहले दशमलव लगेगा, लेकिन है तो 64, तो 64 के पहले 2 जीरो लगा के दशमलव लगा देंगे। इस सबको जोड़ दीजिए, जोड़ा है ना क्वेश्चन में, जोड़ के वैसे ही आप देख लीजिएगा। दशमलव जो होगा, सबसे ज्यादा दशमलव कौन है, 4 अंक पहले है ना। ऑप्शन में भी दशमलव 4 अंक पहले ही होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन में चेक कीजिए, कोई है क्या इस तरह का ऑप्शन में, इस तरह का नहीं दिया है, 4 अंक पहले वाला नहीं दिया है। इसका मतलब है आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आप पहुंचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जोड़ दिया जाए क्या, जोड़ दें। आप इक्वल करने के लिए सबके बाद जीरो बैठा सकते हैं, यानी तो सीधा स्ट्रेट लाइन खींच के आप उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो कैसे किया जाए, 6.4, सबसे हाईएस्ट जो है 4 अंक है ना, 1 2 3 हो गया, 0.6412 हो गया, 0.0640 4 को अंक हो गया, 0.0064 सब आ गया एक बराबर। अब देखिए 4 0 0 0 4 हो गया। फिर आइए 6 4 10 0 0 10 का 0 हासिल। यहाँ 0 6 1 7 7 4 11 और 0 11 का 1 हासिल 1। फिर यहाँ 0 1 ही ना बचा, फिर यहाँ 1 ही रहेगा, 6 1 7 7 4 11 का 1 हासिल 1। अब जोड़िएगा कोई दशमलव है, 6 1 7 7.1104 और आपके ऑप्शन में दिया है 7.09 10 11 7.12 है ना, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा सी, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज कर दिया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एकदम सावधानी से कूल माइंड होकर उसको सॉल्व करके प्रॉपरली हंसाने के लिए आपको किसी एक में दशमलव के बाद 4 अंक लिख सकता था, तो वहीं पे आप बुलेटिया खेल जाते।
होता कि नहीं होता? जी जी। तो ये ध्यान रखिए इस बात का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए तो बाबू, 14 और 13 में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं, सेम है। आरआरबी सिकंदराबाद 2004 और 13 नंबर था एसएससी ग्रेजुएट लेवल, इसमें पूरा बस ऑप्शन में अंतर है। सेम मान वही है। ऑप्शन सिर्फ इधर पूरा ऑप्शन दे दिया, 7.110 पर क्या? ठीक है। 15 नंबर देखिए, अंडर रूट 15 का मान है 3.88। 15 बनाए 3.88। तो क्या पूछ रहा है? रूट 5/3, अंडर रूट 5/3 का मान। अब बताओ, रूट 15 का मान दिया है और रूट 5/3 का मान दिया है, उसे तो हम लोग निकाल सकते हैं। 5/3, हाँ, 15 के रूप में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 3/3 से गुणा कर सकते हैं। 5 दिया 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा बाबू 15 और यहाँ 3 का 9। इसका मतलब है रूट 15 ऊपर हो गया ना, इसका 3.88 और 9 के लिए क्या आएगा? 3। इसको भाग दे दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 8 फिर 8 तरीका 9 तरीका 27, 1.29। डी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। आरआरबी गुवाहाटी सुपरवाइजर। अच्छा, रूट 16 नंबर देखिए, बन जाएगा। रूट 35 का मान इतना है तो 35 कर देंगे, हो जाएगा। हाँ, 1 स्थान तक 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वही 35 करना पड़ेगा। 5/5 से गुणा करोगे तो 7×5 = 35 और नीचे 50/25। 35 का मान रख लो और 25 के बदले 5 निकल जाएगा, भाग देकर निकल लो। ठीक है। 17 नंबर सेम क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है बनाए हुए पढ़ने का बन जाएगा। बन जाएगा, कमेंट करना है। 18 नंबर बन जाएगा, भी बन जाएगा। अंडर रूट 625 का मान तो 25 होता है। तो कह रहा है 16। 18 नंबर यहाँ बना लेते हैं। क्या दिया है देखिए तो, अंडर रूट 625 का मान कितना है? 25 ना। पूछ रहा है 16 गुणे अंडर रूट 0.000625। 6 2 5, देखिए डिजिट को पढ़िएगा तो 16 और यहाँ देखिए 625 का मान 25 है। यदि 25 हम लिखते हैं तो यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है तो नीचे 3 को 0 आएगा। 3 अंक पहले दशमलव लग जाना चाहिए। यहाँ 2 ही अंक है तो 1 0 बैठा देंगे, यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब गुणा करिए 16 25 80 का 0 हासिल में 8 16 तो नहीं 32 और 8 40 का 0 हासिल 4 और 16 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा ना, यहाँ 4 हो जाएगा। 3 अंक पहले दशमलव तो यहाँ बैठ। ठीक है, यानी 0.400 0.400। ऑप्शन नंबर कितना है? सी है। गुड्स गाड़ी के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या लग रहा है? बन जाएगा सारे सवाल। चलिए इसको नोट कीजिए आपका। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है अंडर रूट 15 बराबर 3.88/3 का मान तो बना चुके हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन को रिपीट किया है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो? कल्पना कीजिए, यानी दिया हुआ है क्या? रूट 13 का मान दिया हुआ है 3.605। अंडर रूट 130 का मान कितना दिया है? 11.4। क्या पूछ रहा है? 1.3 अंडर रूट है ना, प्लस 1300 प्लस अंडर रूट कितना है? 0.01। इसको हल करना है। हम आपको बताए हैं कि नीचे सम वाले को हमेशा पिक करना है ना। अब देखो तुम क्या कर सकते हो। यहाँ देखो ये दशमलव के बाद एक ही अंक है तो तुम जानते हो कि अपने मन से एक 0 बैठा सकते हो ना। दशमलव के बाद वाले अंक में बाद में अपने मन से 0 बैठा सकते हैं। अब बिना दशमलव वाले में पहले से अपने मन से 0 बैठा सकते हैं। यहाँ देखो विषम में है दशमलव के बाद अंक, एक अंक 0 अपने यहाँ बैठा लोगे तो तुमको तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, दिखने लगेगा कि हम इसके बदले प्रयोग करेंगे कि इसके बदले प्रयोग करेंगे। यहाँ देखो 130 दिख रहा है, यहाँ भी 130 दिख रहा है। देखिए ना, ये काम खुल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए अगला स्टेप क्या होगा। यहाँ सीधे हम लिख सकते हैं 130/100 लिख सकते हैं ना, और ये लिख सकते हैं 13 × 100 बराबर 1300।
इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 130 बट्टा 10,000। हो गया ना। अब 130 का मान कितना दिया है बाबू? 11.40। नीचे जब 2 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा, यानी ये घसका के सीधे दशमलव क्या है यहाँ पे हो जाएगा ना, एक पहले और दशमलव आ जाएगा। अच्छा प्लस यहाँ आ जाओ, 13 के बदले कितना है 3.605 और 100 जो है वो 10 होगा ना, तो जब एक 10 गुणा करेगा तो दशमलव एक अंक बाहर खसक जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 36.0। जब भाग देगा 1 जीरो तो दशमलव एक अंक पहले आ जाता है, 1 जीरो गुणा करेगा तो दशमलव एक अंक बाद चला जाता है। उसी तरह 2 जीरो भाग देगा तो दशमलव 2 अंक पहले आ जाता है, और 2 जीरो गुणा करेगा तो दशमलव 2 जीरो का मतलब 1 पर डबल जीरो 100, क्या 3 जीरो गुणा करें मतलब 1000। ये मत समझ लेना कि शायद खाली जीरो से गुणा हो रहा है। क्लियर। यहाँ देखिए 130 का कितना होगा 11.40, यहाँ 4 को है तो 2 होगा ना नीचे, इसका मतलब है 2 अंक पहले और दशमलव खसक जाएगा, ये हो जाएगा 0.114। अब इसको आप जोड़ लीजिए, इसको क्या करिए जोड़ लीजिए। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ क्या है 4 जीरो है ना, यहाँ अपने मन से 1 जीरो बैठा सकते हैं, तो दशमलव के बाद 4 जीरो हो गया, जोड़ने में आपको सहूलियत होगी। डायरेक्ट मैं इसी तरह जोड़ देता हूँ। यहाँ देखिए 2 अंक है तो अपने मन से 2 जीरो बैठा लीजिए, 1 1 2 प्लस लिख दिए। अब देखिए 0 0 0 क्या है 0 आएगा, 4 दूसरा अंक 4, फिर यहाँ 0 है और यहाँ पे क्या है 0 है, 4 आ गया। यहाँ तीसरा अंक 1 है ना, यहाँ 5 है 6 हो गया, और 6 4 10 का 0, ठीक है। चौथा अंक में हासिल 1 हो गया ना, 1 1 2 फिर 0, अब फिर यहाँ पे 2 1 3 हो गया। अब फिर आ जाइए बिना दशमलव वाला, ये है 6 6 1 7, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, अब फिर यहाँ 3 बच गए, तो 37.3040 देखिए तो 37.304 जीरो नहीं दिया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना है सी है, ये भी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है 99 में। क्या बात समझ में आई क्या? कैलकुलेशन। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, यदि क्या दिया है बाबू 1296 का अंडर 1296 बराबर 36, तो फिर जो है उसी टाइप का है, बन जाएगा आपसे, बन जाएगा, कमेंट कर देना है। फिर जो है 22 नंबर भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, इसको भी कमेंट कर दीजिएगा। क्या आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो अगले वीडियो में। थैंक यू।